इस वीडियो में हम देखेंगे स्कीम एंड डिस्काउंट ऑप्शन के बारे में कि अगर हमें हमारे ER4U सॉफ्टवेयर से डिफरेंट टाइप्स की स्कीम क्रिएट करना है तो हम कैसे वो स्कीम को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन मेन्यू में देखना है हमारे पास स्कीम एंड डिस्काउंट का ऑप्शन है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा स्कीम एंड डिस्काउंट का जो पेज है वो ओपन हो गया है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, क्रिएट स्कीम एंड डिस्काउंट एंड मैप स्कीम एंड डिस्काउंट। तो क्रिएट स्कीम एंड डिस्काउंट जो कि अभी हमारे सामने ओपन है, हम इस पेज का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या होता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम जो देख रहे हैं ये स्कीम में क्रिएट करने का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टोर नेम होता है, जो भी हमारा स्टोर का नेम है यहाँ पे हमें शो होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो स्कीम की वैलिडिटी हम कितनी रखना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे पास कैलेंडर अवेलेबल होते हैं, हम कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट स्कीम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नेम होता है, हम जो भी स्कीम का नेम यहाँ पे देना चाहते हैं तो स्कीम में हम नेम दे सकते हैं स्कीम का। इसके बाद रेफरेंस नंबर का ऑप्शन होता है, हम जो भी एक रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं तो ये मैनुअली हम ऐड कर सकते हैं कोई भी रेफरेंस नंबर यहाँ पे। इसके बाद आता है यहाँ पे डिस्काउंट टाइप का ऑप्शन, इसमें हम देखते हैं जब क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन में हमें सेवरल ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये सेवरल ऑप्शंस हमारे डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे अगर हमें परसेंट में कोई स्कीम क्रिएट करना है, ठीक है, कि हमारी पर्टिकुलर क्वांटिटी जब हम सेल करें राइट तो उस पर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे परसेंटेज स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड ऑप्शन हमारा अमाउंट का होता है कि हम पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी सेल करें राइट, तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो उस पर अमाउंट जो है वो ऑफ हो जाए, डिस्काउंट मिल जाए कस्टमर को हमारे, तो हम अमाउंट की स्कीम भी इस तरह से लगा सकते हैं। इसी तरह से एक और हमारी अमाउंट की स्कीम है अमाउंट क्वांटिटी वाइज, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट वे में वर्क करती है, बट इसमें भी जो डिस्काउंट है वो अमाउंट वाइज जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्कीम, अगर हम कुछ इस तरह की स्कीम क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि बाय 3 गेट 1 फ्री, तो हम स्कीम का यूज़ करके स्कीम बना सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है फ्री क्वांटिटी ऑन बिल अमाउंट, अगर हम टोटल बिल अमाउंट पे कोई अपना आइटम फ्री देना चाहते हैं तो हम इस स्कीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये सारी स्कीम्स को जो है वो रन करके देखेंगे वन बाय वन, इससे हम देखेंगे कि क्या किस तरह से हमें कस्टमर हमारा डिस्काउंट ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज स्कीम, एक बार हम पेज रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टोर सिलेक्टेड है, यहाँ स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट की हुई है टुडेज़ डेट, और हम यहाँ पे एंड डेट कोई कुछ आगे दिन की बढ़ा के हम यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेम देते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज की स्कीम बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ऑफ दे देते हैं 10% ऑफ। ठीक है, हमने एक नेम दे दिया है 10% ऑफ नाम से स्कीम का। इसके बाद यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर देना होता है, तो हम यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, जैसे हमने 999 एक रेफरेंस नंबर रख दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमने डिस्काउंट टाइप में सेलेक्ट किया हुआ है परसेंट, क्योंकि हमें स्कीम परसेंट में देनी है कि पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी सेल हो तो इतना परसेंट उस पर ऑफ हो जाए। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट, वो है सिंबल का। सिंबल में हम जब क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है GT, इसका मतलब होता है ग्रेटर, और सेकेंड ऑप्शन होता है EQ, इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, सिंबल का जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है क्वांटिटी से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने सिंबल में सेलेक्ट किया हुआ है GT, ठीक है, और क्वांटिटी में हम एंटर करते हैं 2। इट मीन्स जब ये जो हमारी स्कीम है 10% ऑफ की जो हम स्कीम क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हमारे कस्टमर 2 से ज़्यादा, 2 से ग्रेटर क्वांटिटी परचेस करेंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा क्वांटिटी जब हम सेल करेंगे तब जाके उनको ये 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इस सिंबल को हम EQ कर लेते हैं, ठीक है, और अगर क्वांटिटी में सेट है हमारी वैल्यू 2, तो इट मीन्स जब कस्टमर हमसे 2 क्वांटिटी परचेस करते हैं, जब हमसे कस्टमर 2 क्वांटिटी परचेस करते हैं तभी उनको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर में क्या होता है, जो 2 से ज़्यादा परचेस करेंगे जब, तब जाके उनको ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा सिंबल में, जो सिंबल होता है हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्वांटिटी से। हम यहाँ पे ग्रेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फ्री क्वांटिटी का होता है, तो अभी हम जो है वो परसेंट की स्कीम बना रहे हैं, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर परसेंटेज देना है, तो फ्री क्वांटिटी का इसमें कोई हमारा कनेक्शन नहीं है। तो ये देखिए आपका कॉलम ये लॉक रहता है, इसमें आप कुछ एंट्री भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको स्किप करना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है परसेंटेज अमाउंट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो स्कीम बना रहे हैं वो परसेंट की स्कीम बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे परसेंट की वैल्यू डालना है कि कितनी हमें वैल्यू रखना है अपनी डिस्काउंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 ऐड कर लेते हैं कि हमें 10% डिस्काउंट देना है। हमने यहाँ पे 10 ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अप्लाई स्कीम। ठीक है, तो इसमें हम जब क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे भी सेवरल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑल कस्टमर, सेकंड ऑप्शन है मेंबरशिप कस्टमर, थर्ड ऑप्शन है नॉन मेंबरशिप कस्टमर, कि हमारी जो स्कीम है तो हम ये किस टाइप के कस्टमर्स पे एप्लीकेबल करना चाहते हैं। हम क्या सिलेक्टेड कस्टमर्स पे करना चाहते हैं जो हमारे मेंबर्स हैं,
ठीक है, या फिर हमारे जो नॉन मेंबर्स हैं हम उनको स्कीम देना चाहते हैं, या फिर हम अपने ऑल कस्टमर्स को देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऑल कस्टमर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड का बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी ये स्कीम जो है वो नीचे ऐड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमें ये शो हो रही है हमारी स्कीम। ठीक है, अब हमारी कंडीशन आती है कि हम सेम स्कीम, ठीक है, हम सेम स्कीम को जो है वो डिफरेंट स्लैब्स में बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था कि हम अगर 2 क्वांटिटी से ज़्यादा सेल करेंगे तो 10% ऑफ हमारे कस्टमर को मिल जाएगा। ओके, बट हम ये भी चाहते हैं कि अगर यही क्वांटिटी कस्टमर हमसे ज़्यादा परचेस करें, हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करें, लाइक हम 4 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर सेल करें तो ये डिस्काउंट 10 की जगह पे 12% हो जाए। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली 4 कर दिया है हमने, देखिए 2 को चेंज करके 4 कर दिया है, यहाँ पे हम इसको 12% कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी हमारी सेटिंग्स सारी सेम है, जैसे कि हमने सिंबल में GT ही सेलेक्ट किया हुआ है, डिस्काउंट में परसेंटेज ही सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम फिर से ऐड के बटन में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी दूसरी जो स्लैब है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, फर्स्ट स्लैब में हमारी है कि 2 से ज़्यादा क्वांटिटी होगी, 2 से ग्रेटर तो 10% ऑफ रहेगा, और सेकंड हमारा स्लैब है अगर 4 से ग्रेटर क्वांटिटी होगी, 4 से ग्रेटर क्वांटिटी होगी तो हमारा जो परसेंटेज है वो 12 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं स्कीम को। आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, इसको ओके कीजिए। ये हमारी एक स्कीम जो है वो क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 10% ऑफ वाली स्कीम हमारी आ गई है। ठीक है, सो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप जिसमें हम स्कीम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारी होती है कि अब हमें इस स्कीम से आइटम्स को मैप करना होता है। ठीक है, हम जिस भी आइटम में ये स्कीम देना चाहते हैं या जिस आइटम के साथ में स्कीम देना चाहते हैं उसको अब हम मैप करेंगे। सो सेकंड ऑप्शन जो हम यहाँ पे मेन्यू में देख रहे हैं वो है मैपिंग स्कीम एंड डिस्काउंट। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा मैपिंग का पेज है, यहाँ से हम कोई भी स्कीम को किसी भी आइटम के साथ में मैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है डिस्काउंट टू अप्लाई। तो यहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर में जितनी भी स्कीम्स को क्रिएट करते हैं वो स्कीम की लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने अभी लेटेस्ट जो 10% ऑफ की स्कीम है उसको क्रिएट किया है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अप्लाई टू लोकेशन। हम किस लोकेशन में या किस लोकेशन के अकॉर्डिंगली स्कीम देना चाहते हैं, अप्लाई कराना चाहते हैं, तो हमको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे जितनी भी लोकेशन होती हैं वो सिलेक्टेड रहती हैं ऑलरेडी। तो इस सॉफ्टवेयर में भी 3 लोकेशन है, तो यहाँ पे तीनों ही लोकेशन सिलेक्टेड हैं। इसके बाद नीचे हम देख रहे हैं कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे सर्च बाय का ऑप्शन है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑलरेडी स्कीम लगी हुई है, ठीक है, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं इन ऑप्शंस के थ्रू। डिफरेंट फिल्टर्स हैं हमारे पास में जिसके बेस पे हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें स्कीम्स भी शो होती हैं। ठीक है, जो भी एक्टिव स्कीम्स हैं हमारी, वैसे तो स्कीम की लिस्ट हम यहाँ देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमारी जो एक्टिव स्कीम्स होती हैं, जो भी एक्सपायर नहीं हुई हैं, जो एक्टिव हैं वही हमें इस लिस्ट में मिलती हैं। इसको हम लगा के जो अपनी स्कीम्स चल रही हैं उसको भी चेक कर सकते हैं कि किस आइटम्स पे ये स्कीम वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखिए 10% ऑफ वाली अपनी स्कीम को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद नीचे हमें सर्च बार मिलता है, यहाँ पे हम उन आइटम को सर्च कर सकते हैं जिस पे हमें स्कीम को लगाना है। तो हम यहाँ पे कोई भी रैंडम आइटम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी आइटम की लिस्ट आ गई है, हम देख सकते हैं। अब हमें जिस भी आइटम के ऊपर इस स्कीम को लगाना है, ठीक है, तो हम उस आइटम को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे कि हमें कोई भी हम यहाँ पे एक आइटम दे लेते हैं, जैसे AE42, ये हमारा एक बिस्किट है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है AE42। उस पर देखिए जो हमने स्कीम सेलेक्ट की थी ऊपर वो यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ रही है हमारे पास में। एक और कोई आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं, AE40 भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो AE42 एंड AE40 ये 2 हमने आइटम्स ले लिए हैं। अब स्कीम को सेव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बटन है सेव स्कीम नाम से, इसको हम क्लिक करते हैं, उसको ओके कर देते हैं। ये हमारी स्कीम सेव हो गई है। अब हम सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब में हमने सेल स्क्रीन ओपन कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना आइटम सर्च कर लेते हैं जो था AE40। AE40 हमने नीचे अपेंड कर लिया है। अभी हमने जो स्कीम बनाई थी वो ये बनाई थी कि हम जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे तो हमारा डिस्काउंट इस आइटम पे हो जाएगा 10%। ठीक है, तो अभी क्वांटिटी 1 है हमारी, तो अभी देखिए यहाँ डिस्काउंट में कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है। हम इसको 2 करते हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे डिस्काउंट में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। हमने जो स्कीम बनाई है तो 2 से ज़्यादा क्वांटिटी के लिए बनाई है। अब हम इस क्वांटिटी को 3 कर लेते हैं। आगे हमने क्लिक किया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियरली कि हमारा 10% डिस्काउंट इस आइटम पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने जो स्लैब बनाया था वो बनाया था हमने कि जब 4 क्वांटिटी से ज़्यादा किसी आइटम की जाएगी, ठीक है, तो यही डिस्काउंट 10 की जगह पे 12% हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। अभी हम पहले 4 करके देखते हैं। सो 4 पे भी हम देख रहे हैं कि 10% ही ऑफ चल रहा है हमारा, ठीक है, आइटम पे।
अब हम इसको 4 से ज़्यादा क्वांटिटी करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा डिस्काउंट को 12% हो जाना चाहिए। तो हम इसको 5 कर लेते हैं क्वांटिटी को, आगे हम क्लिक करते हैं। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिस्काउंट है अब वो 10 की जगह पे 12% हो गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये स्कीम वर्क करती है क्वांटिटी को लेके। अगर हम मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे अपेंड करते हैं तो उसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि स्कीम किस तरह से काम कर रही है। हमने देखिए दूसरा भी अपना बारकोड ले लिया है यहाँ पे A42, जिस पर हमने स्कीम अब मैप करी थी, इसको हम अपेंड करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्वांटिटी दोनों की 1-1 कर देते हैं। तो अभी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी क्वांटिटी अभी टोटल क्वांटिटी 2 है, तो अभी हमारा कोई भी डिस्काउंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब हम किसी भी एक आइटम की जो क्वांटिटी है उसको 2 करते हैं, जो कि टोटल क्वांटिटी मिलकर हमारी 2 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हमने एक ऊपर वाले आइटम की क्वांटिटी को 2 कर दिया है और सेकंड आइटम की क्वांटिटी 1 है, लेकिन टोटल क्वांटिटी हमारी यहाँ पे 3 हो गई है। ध्यान रहे हमारी जो स्कीम बनी हुई है वो 2 से ज़्यादा क्वांटिटी के लिए बनी हुई है, जो हम यहाँ मल्टीपल आइटम्स यूज़ करके भी स्कीम को देख रहे हैं। हम आगे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों आइटम्स के ऊपर हमारा जो है वो 10% ऑफ हो गया, क्योंकि हमारी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 3 हो गई है, 2 से ज़्यादा हो गई है। तो हम ये मल्टीपल आइटम्स में भी ये स्कीम को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो सेकंड स्लैब बनाया था हम उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही 4 से ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो यही डिस्काउंट हमारा 12% हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी एक आइटम की क्वांटिटी को 3 कर देते हैं, जो टोटल मिला के हमारी दोनों आइटम की क्वांटिटी हो जाती है 5, ठीक है। हम आगे क्लिक करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिकली 12 हो गया है। पहले 10 चल रहा था क्योंकि वो 2 से अबव क्वांटिटी के लिए था, और अब हमने जो 12 सेट किया है जो कि 4 से अबव क्वांटिटी के लिए, तो वो डिस्काउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी अपनी परसेंटेज की स्कीम को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी अमाउंट स्कीम। अब फॉर एग्जांपल हम कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर कोई अमाउंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि परसेंटेज में अगर हमें डिस्काउंट देना है तो उसकी क्या प्रोसेस है। अब हम जो डिस्काउंट है वो अमाउंट में देना चाहते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी अगर हमारी हम सेल करते हैं हमारे कस्टमर को, उस पर हम अब डिस्काउंट अमाउंट में देना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस है। उसको ऐसी टाइप की स्कीम को क्रिएट करने के लिए सो इसके लिए हम देखिए क्रिएट स्कीम एंड डिस्काउंट के पेज पे हैं। यहाँ पे स्टोर हमारा सिलेक्टेड रहता है, बिल्कुल सेम रहता है हमारा। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट हम सिमिलरली सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम परसेंटेज की स्कीम में सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है वो कोई एंड डेट कुछ डेज़ की बढ़ा के ले लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे नेम देना होता है अमाउंट स्कीम के नाम से, या अमाउंट डिस्काउंट हम दे सकते हैं। सो हम इसमें AMTDISC हमने एक नेम दे देते हैं जो हमारी डिस्काउंट का नाम है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर ऐड कर लेते हैं। हमने 777 जो है रेफरेंस नंबर दे दिया है। इसके बाद हमें डिस्काउंट टाइप में सेलेक्ट करना होता है अमाउंट, ठीक है। इसके बाद ये भी जो हमारा अमाउंट की जो स्कीम है ये भी हमारी सिमिलरली वर्क करती है जिस तरह से हमारी परसेंटेज की स्कीम वर्क करती है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो डिस्काउंट होता है वो अमाउंट वाइज आता है, ठीक है। हम जो डिस्काउंट सेट करते हैं तो वो अमाउंट वाइज सेट करते हैं। इसके बाद सिमिलरली हमारे पास यहाँ सिंबल का ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें GT और EQ रहता है। सो परसेंटेज की स्कीम जो थी हमने GT लेके बनाई थी, अभी अमाउंट की जो स्कीम है हम EQ लेके बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वांटिटी का ऑप्शन है। हम जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करेंगे तो जब वो क्वांटिटी हमसे हमारे कस्टमर सेल परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर उनको ये डिस्काउंट अमाउंट का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 3 क्वांटिटी सेलेक्ट करी या वैल्यू डाली 3 क्वांटिटी, और सिंबल में हमने सेलेक्ट किया हुआ है EQ। तो इट मीन्स कि जब हम अपने कस्टमर को 3 क्वांटिटी सेल करेंगे तो उसी टाइम उनको जो भी हम ये डिस्काउंट रखना चाहते हैं अमाउंट में, तो वो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये फ्री क्वांटिटी का कॉलम है, तो पहले भी हमने देखा था कि ये इस स्कीम के लिए या इस डिस्काउंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये क्वांटिटी हमें लॉक होती है फ्री क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है परसेंटेज और अमाउंट का। अब हमें यहाँ पे अपनी अमाउंट की वैल्यू डालनी है कि हम कितना अमाउंट डिस्काउंट में देना चाहते हैं, ठीक है। जब कस्टमर हमसे 3 क्वांटिटी परचेस करें तो हम यहाँ पे 10 रुपीज़ एंटर कर लेते हैं, ठीक है। कि जैसे ही कोई कस्टमर हमसे जो भी हम आइटम मैप करेंगे उसकी अगर 3 क्वांटिटी परचेस करते हैं तो उसी टाइम उनको जो है वो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी हमारा सेम ऑप्शन अवेलेबल है अप्लाई स्कीम, जो कि हम ऑल कस्टमर्स के लिए रखते हैं, और इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद में हम इसको सेव कर लेते हैं। हम चाहें तो इसके अंदर भी स्लैब्स बना सकते हैं, डिफरेंट स्लैब्स बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको एक ही यहाँ पे एक ही स्लैब में इसको रन करके देखेंगे। इसको हम सेव करते हैं। ये हमारी स्कीम सेव हो गई है, ठीक है। अब हम जाएंगे मैपिंग सेक्शन के अंदर। हमने मैपिंग सेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना डिस्काउंट सेलेक्ट करना होता है कि हम क्या डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपना अमाउंट डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने अपना अमाउंट डिस्काउंट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिमिलरली हम अपना आइटम सर्च करेंगे, जिस भी आइटम से हमें इस स्कीम को मैप करना है।
ठीक है, हमारी आइटम की लिस्ट आ गई है। इसमें हम कोई भी एक आइटम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए AE65, इस आइटम को हम ले लेते हैं। हमने AE65 ले लिया है, इसको हमने सेव स्कीम किया और ओके कर दिया। ठीक है, हमारी स्कीम सेव हो गई है। अब हम न्यू टैब में जो है सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपना बारकोड सर्च कर लेते हैं AE65, हमारा आइटम आ गया है, इस पर हमने क्लिक किया। अब हमने स्कीम बनाई है कि जैसे ही हमारी 3 क्वांटिटी हमारे कस्टमर परचेस करते हैं तो उनको जो है वो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर लेते हैं, 1 से 3 कर देते हैं हम यहाँ पे। उसको हमने आगे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिकली 10 रुपीज़ उठ के आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट की स्कीम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सिमिलरली वर्क करती है परसेंटेज की तरह कि कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर हम सेल करें तो उसके ऊपर इतना डिस्काउंट हमारे कस्टमर को मिल जाए। तो ये हमारी अमाउंट की स्कीम थी। अब हम देखेंगे हमारी थर्ड टाइप की स्कीम जो है अमाउंट क्वांटिटी वाइज। इस स्कीम में क्या होता है, हम जो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं सो वो सारी क्वांटिटी के अंदर डिवाइड हो जाता है, उस सारी क्वांटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो। सो ये थोड़ी डिफरेंट होती है हमारी अमाउंट वाली स्कीम से। ठीक है, हम ये स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, हम इसको क्रिएट करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए स्टोर सिलेक्टेड है हमारा ऑलरेडी। स्टार्ट डेट यहाँ पे आज की डेट है कि एंड डेट हम इसमें कुछ डेज बढ़ा के सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें स्कीम का नेम देना होता है, तो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं अमाउंट QT बाय डिस्काउंट, ऐसा हमने एक शॉर्ट में नेम दे दिया है यहाँ पे। इसके बाद हम एक रेफरेंस नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। डिस्काउंट टाइप में हमने सेलेक्ट किया हुआ है अमाउंट क्वांटिटी वाइज। इसके बाद यहाँ पे सिंबल सेलेक्टेड है GT ग्रेटर। ठीक है, क्वांटिटी में हम सेलेक्ट करेंगे 2, यानी जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे हम, ठीक है, तो उस पर पर्टिकुलर अमाउंट का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे कि जानते हैं फ्री क्वांटिटी हम एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है इस स्कीम से फ्री क्वांटिटी का हमारा। तो हम एंड परसेंटेज और अमाउंट के कॉलम के अंदर हम जो अमाउंट है डिस्काउंट में जो हम अमाउंट देना चाहते हैं वो हम यहाँ एंटर करेंगे। तो अब हम देना चाहते हैं एग्जाम्पल के लिए 15 रुपीज़, है ना। जब 2 से ज़्यादा क्वांटिटी हमारी सेल होगी, 2 से ज़्यादा क्वांटिटी जब हमारी सेल होगी तो कस्टमर को हमारे 15 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ये हम ऑल कस्टमर्स के लिए रखना चाहते हैं, इसलिए अप्लाई स्कीम में ऑल कस्टमर सेलेक्टेड है। इसको हम ऐड करते हैं, इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारी स्कीम सेव हो गई है। अब नेक्स्ट हम मैपिंग सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे ये हमने मैपिंग सेक्शन ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम डिस्काउंट टू अप्लाई में अपनी स्कीम को सिलेक्ट करेंगे जो है अमाउंट क्वांटिटी वाइज। ये अभी हमने स्कीम क्रिएट करी थी। इसके बाद हम कुछ आइटम सर्च कर लेते हैं इसमें मैप करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक आइटम है AE64, हम इस आइटम को ले लेते हैं AE64। इसके बाद हम इस पर सेव स्कीम कर देते हैं। ओके किया हमने, हमारी स्कीम सेव हो गई है AE64 पे। हम यहाँ पे AE64 को सर्च कर लेते हैं। एक बार हम सेव स्कीम रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। अब हम यहाँ सर्च कर लेते हैं AE64, ये हमारा आइटम आ गया है। इसको हमने अपेंड किया नीचे। सो अभी हम देख रहे हैं हमारी क्वांटिटी 1 है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, हम 2 करते हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा है। अब हम 2 से ज़्यादा क्वांटिटी करते हैं, जो हमने स्कीम बनाई है कि 2 से ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो हर क्वांटिटी के ऊपर जो हमने 10 या 15 रुपीज़ सॉरी हमने जो 15 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा है तो वो हर क्वांटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 क्वांटिटी करते हैं, हमने आगे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट हमारा हो गया 45 रुपीज़, यानी जो 15 रुपीज़ का हमारा डिस्काउंट था वो हर क्वांटिटी के ऊपर लग गया है। ठीक है, सो ये जो हमारी स्कीम है अमाउंट क्वांटिटी वाइज स्कीम, ये डिफरेंटली वर्क करती है हमारी अमाउंट स्कीम से। ठीक है, सो इसके अंदर जो क्वांटिटी हम यहाँ पे एंटर करते हैं, हमने जो भी सेट की होती है, अगर उस क्वांटिटी को रीच करती है हमारी वैल्यू, जैसे हमने 2 से ग्रेटर हमने सेट करी थी, अब यहाँ पे हम 2 से ग्रेटर जो भी क्वांटिटी डालेंगे सो उस हर क्वांटिटी के अंदर जो है वो 15 रुपीज़ उसमें डिस्काउंट होता चला जाएगा। जैसे अब हम इसको 4 कर लेते हैं, 3 की जगह पे हमने 4 किया, हमने आगे क्लिक किया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि टोटल डिस्काउंट हमारा हो गया है 60 रुपीज़, यानी कि ये 4 क्वांटिटी पे हर क्वांटिटी के ऊपर 15 रुपीज़ ऐसे करके डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है, सो ये डिफरेंटली वर्क कर रहा है हमारा जो हम सिंपल अमाउंट की स्कीम बनाते हैं उससे। अब नेक्स्ट स्कीम हम देखेंगे स्कीम बनाना कि एग्जांपल के लिए अगर हमें कुछ ऐसी स्कीम बनानी है जैसे बाय 3 गेट 1 फ्री या बाय 5 गेट 2 फ्री,
इस टाइप की अगर हमें कोई स्कीम क्रिएट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें डिस्काउंट टाइप में सिलेक्ट करना होता है स्कीम। यहाँ पे हमने देखिए स्कीम सेलेक्ट किया, इसके बाद हम ऊपर से डिटेल्स चेक कर लेते हैं। स्टोर हमारा यहाँ पे स्टोर नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद स्टार्ट डेट है, हम क्या वैलिडिटी रखना चाहते हैं। यहाँ पे एंड डेट है, तो एंड डेट में हम कुछ डेज को आगे करके हम यहाँ पे एंड डेट सेट कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे नेम देना होता है। एग्जाम्पल के लिए बाय 3 गेट 1 फ्री कर लेते हैं हम इसको। हमने बाय 3 गेट 1 फ्री, जैसे कि कोई 3 क्वांटिटी को परचेस करेगा तो एक क्वांटिटी उनको साथ में फ्री मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर ऐड कर लेते हैं, कोई रैंडम हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दिया है। इसके बाद डिस्काउंट टाइप में हमने सेलेक्ट किया हुआ है स्कीम, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो हम सिंबल में देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक ही ऑप्शन रहता है स्कीम नाम का। यहाँ से ग्रेटर का साइन या इक्वल का साइन हट जाता है, वो ऑप्शन हट जाता है यहाँ से, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है स्कीम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी है हमारी। अब क्वांटिटी के कॉलम में हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या वैल्यू एंटर करनी है। तो हम अपनी स्कीम देखें कि हम स्कीम क्या क्रिएट कर रहे हैं। हम स्कीम क्रिएट करना चाह रहे हैं बाय 3 गेट 1 फ्री, यानी हम टोटल 4 क्वांटिटीज़ देंगे, जिसमें 3 क्वांटिटी जो हमारा कस्टमर है वो परचेज़ करेंगे और 1 क्वांटिटी उसके साथ उनको फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल 4 क्वांटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं या 4 क्वांटिटी हम दे रहे हैं, तो हम क्वांटिटी के कॉलम में ऐड करेंगे 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है हमारा फ्री क्वांटिटी का। इस 4 क्वांटिटी में से कितनी हमें फ्री देना है वो हमें फ्री क्वांटिटी के कॉलम में ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे 1 फ्री देना है, राइट। तो हम यहाँ फ्री क्वांटिटी में 1 वैल्यू एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे परसेंटेज और अमाउंट है। सो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो इस काइंड की स्कीम में, इस टाइप की स्कीम के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई वैल्यूज़ एंटर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अप्लाई स्कीम का ऑप्शन है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हम कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें किस कस्टमर को देना है। तो यहाँ पे भी हम ऑल कस्टमर रख के इसको सेव करेंगे। पहले हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ओके किया हमने, ये हमारी एक स्कीम क्रिएट हो गई है। अब हम मैपिंग सेक्शन में जाएंगे, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं मैपिंग सेक्शन को। ये हमारा मैपिंग सेक्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट टू अप्लाई। हमने देखिए बाय 3 गेट 1 फ्री वाली स्कीम क्रिएट करी थी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपना आइटम सर्च कर लेते हैं, जो भी आइटम इसमें हमें मैप करने हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक आइटम ले लेते हैं AE78 जीन्स। इस आइटम को हमने ले लिया है, इस पर हमने सेव स्कीम करी, ओके कर दिया। अब हम अपनी सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब में हमने सेल स्क्रीन ओपन कर ली है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं जीन्स, ठीक है। AE78 यहाँ पे देखिए हमारा आइटम आ गया है, इसको हम अपेंड करते हैं नीचे। इसकी अभी 4 क्वांटिटी, ध्यान रहे इसकी अभी 4 क्वांटिटी हमारे पास में अवेलेबल है। हमने स्कीम क्रिएट की है कि जैसे ही हम 4 क्वांटिटी सेल करेंगे तो उसमें एक क्वांटिटी हमारी फ्री हो जाएगी, यानी कि जो कंडीशन हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी बाय 3 गेट 1 फ्री, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी को 2 करते हैं पहले। अभी जो हमारी वैल्यू आ रही है टोटल बिल की वो आ रही है 5300। हम यहाँ पे भी क्वांटिटी चेंज करके 2 करके देखते हैं पहले। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमने 2 क्वांटिटी करी तो 2 क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हमारा रेट आ गया है 10,600। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेट सेल हमारी। अब यहाँ पे हमने जो स्कीम बनाई है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वांटिटी एंटर करेंगे, यानी 4 क्वांटिटी एंटर करेंगे पहले हम। तो हमने देखिए 4 क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करी है, आगे क्लिक किया। सो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है टोटल बिल की वो आ रही है 15,900, यानी यहाँ जो रेट आ रही है हमारी टोटल वो 3 क्वांटिटी की आ रही है, ना कि 4 क्वांटिटी की, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 क्वांटिटी डाल के इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। हमने क्वांटिटी में 3 एंटर किया, हमने आगे क्लिक किया। तो 3 क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जो हमारा रेट है वो है 15,900, जैसा कि हम देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 4 क्वांटिटी करते हैं तो इट मीन्स कि हमारी इसमें एक क्वांटिटी फ्री है। यहाँ पे आप देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं चेंज हुई है हमारी, जो हमारी नेट सेल वैल्यू आ रही है वो 3 क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ही आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई बाय 3 गेट 1 फ्री या बाय 5 गेट 1 2 इस टाइप की कोई अगर स्कीम क्रिएट करना चाहते हैं, सो इसका ऑप्शन भी हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, ठीक है। और उसका रिफ्लेक्शन हमने देखा कि किस तरह से ये स्कीम हमारी वर्क करती है। अब नेक्स्ट स्कीम है हमारी फ्री आइटम ऑन बिल अमाउंट। अगर हम टोटल अपने बिल अमाउंट पे कोई आइटम फ्री देना चाहते हैं कि इतना हम एक वैल्यू रख दें अपने बिल अमाउंट की, कि जैसे ही कस्टमर इतने बिल की कोई परचेज़ करते हैं, इतने अमाउंट की कोई परचेज़ करते हैं, तो उनको उस पूरे बिल के ऊपर कोई आइटम फ्री अगर हमें देना है, तो इस टाइप की अगर हमें कोई स्कीम क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। हम अभी इसको चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टोर सिलेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, जैसे कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे वैलिडिटी सेट करना होती है, हम यहाँ वैलिडिटी सेट कर लेते हैं।
इसके बाद हमें यहाँ पे स्कीम का नेम देना होता है। सो अब डिपेंड करता है कि हम जो टोटल बिल अमाउंट है उस पर कितने आइटम्स हम फ्री देना चाहते हैं। हम एक आइटम फ्री देना चाहते हैं, 2 आइटम फ्री देना चाहते हैं, उससे ज़्यादा देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो स्कीम का नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं 2 आइटम्स फ्री ऑन 2000, ठीक है। 2000 का जो बिल होगा तो हमने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक नेम दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम कोई रेफरेंस नंबर दे देते हैं। इसके बाद हम डिस्काउंट टाइप में सेलेक्ट करते हैं फ्री क्वांटिटी ऑन बिल अमाउंट। इसको हमने सेलेक्ट किया, तो हम जैसे ही देख रहे हैं कि हमने इसको सेलेक्ट किया तो हमारे स्क्रीन में कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्री क्वांटिटी का कॉलम है जिसमें हमें नंबर ऑफ़ आइटम्स को एंटर करना होता है कि हम कितने आइटम्स फ्री दे रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे जैसे 2 आइटम्स देने की बात कही है तो हम यहाँ पे 2 एंटर करेंगे, ठीक है। इससे एक लिमिट लग जाती है कि हम 2 से ज़्यादा फ्री क्वांटिटी नहीं दे सकते हैं। फिर जो भी हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उतनी फिर एक लिमिट हमारे पास सेट हो जाती है। हम इसको देखेंगे अभी करके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट का कॉलम। सो यहाँ पे हमें अमाउंट एंटर करनी होती है। जैसे हम 2000 के बिल पे अगर देना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2000 एंटर करना होगी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अप्लाई स्कीम टू ऑल कस्टमर, जैसा कि हम जानते हैं सारे कस्टमर्स के लिए। इसके बाद हमने इसको ऐड के बटन पे क्लिक किया, इसको सेव कर दिया। ये हमारी स्कीम सेव हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम मैपिंग सेक्शन में जाते हैं। मैपिंग सेक्शन में जाने के बाद हम डिस्काउंट टू अप्लाई में हमारी स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्री आइटम वाली, जो 2 फ्री आइटम्स ऑन 2000 बिल। इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम उन आइटम्स को सर्च करेंगे जो आइटम्स हम फ्री देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ आइटम्स को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए आइटम सर्च कर लिए हैं। अभी यहाँ पे हमारे 3 आइटम्स दिख रहे हैं, बारकोड नंबर AE79, AE80 और AE81। इन तीनों को हम इस स्कीम में मैप कर देते हैं। ये तीनों आइटम्स देखिए हमने यहाँ अपेंड कर लिए हैं। इस पर हम स्कीम सेव कर रहे हैं, ओके किया हमने, ठीक है। अब हम अपनी सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ये हमारी सेल स्क्रीन आ गई है। अब हमारी स्कीम है कि जैसे ही 2000 का बिल होता है तो उसके ऊपर हम 2 आइटम्स फ्री देंगे। आइटम हमने 3 मैप किए हैं बट हम 2 आइटम उस पर फ्री दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हमने 3 आइटम्स क्यों मैप किए हैं। सो हम यहाँ पे अपना पहले कोई बिल बना लेते हैं जो कि 2000 वैल्यू का हो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक आइटम ले लिया है, ठीक है, AE75। इसकी हम क्वांटिटी 2 कर देते हैं। अभी हम जैसे कि देख पा रहे हैं जब हमारी क्वांटिटी 1 है, अभी हमने क्वांटिटी चेंज नहीं करी है, अभी 1 क्वांटिटी है हमारी। अभी हमारे पास कोई भी फ्री क्वांटिटी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, फ्री आइटम ऐड करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है स्क्रीन पे हमारी, ठीक है। जैसे ही हमारा बिल रीच करेगा 2000 तब हमारे पास ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन अवेलेबल होगा टॉप में। अभी हम इसको चेक करेंगे। हम यहाँ पे क्वांटिटी 2 करते हैं पहले। 2 करने के बाद आगे हमने क्लिक किया, हमारा बिल हो गया है 2040 का। तो जैसे ही हमारा जो बिल अमाउंट है वो 2000 टच करता है तो यहाँ पे हम देखना है कि ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, ऐड फ्री आइटम, 2 आइटम्स फ्री ऑन 2000। यहाँ पे हमें हमारी स्कीम दिख रही है, ठीक है, जो हमने क्रिएट करी थी। इस पर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पे हमें वो तीनों आइटम्स दिख रहे हैं जो हमने फ्री के लिए मैप किए हुए थे, यानी फ्री देने के लिए हमने मैप किए थे। बट जो स्कीम हमने क्रिएट करी है उसको हमने 2 आइटम्स की लिमिट लगा के क्रिएट करी है कि हम एक 2000 के बिल के ऊपर 2 आइटम्स ही फ्री दे सकते हैं, 3 आइटम्स नहीं जाएंगे हमारे, राइट। तो अब हम यहाँ पे तीनों आइटम्स को सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या अलर्ट देता है हमको। तो देखिए एक आइटम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। हमने दूसरा आइटम भी सिलेक्ट किया क्योंकि 2 की लिमिट लगी हुई है। अब हम जब यहाँ पे तीसरा आइटम अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक वार्निंग आती है, यू कांट ऐड मोर फ्री क्वांटिटी। इट मीन्स कि हमने जो 2 की लिमिट लगाई हुई थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 2 क्वान्टिटी ही फ्री दे सकते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा क्वान्टिटी को हम फ्री नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्वान्टिटी को रिमूव करना होगा, जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई है, आप देखें, ठीक है। इसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। हमने प्रोसीड किया तो अब हम देख सकते हैं हमारे ये दोनों आइटम जो हैं ये हमारी सेल स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। और दोनों आइटम्स जो हैं हमें ग्रीन कलर से हाईलाइट होकर शो हो रहे हैं। और यहाँ पे हम रेट को इनके देखेंगे तो रेट हमारे दोनों आइटम्स के 0 आ गए, ठीक है, यानी इन पे 100% डिस्काउंट हो गया है, दोनों आइटम्स हमारे फ्री हो गए। हमारा टोटल बिल अमाउंट जो था वो उतना ही है 2040, और जो हमने जो फ्री आइटम्स मैप किए हुए थे तो यहाँ पे वो दोनों आइटम हमारे फ्री हो गए, ठीक है। सो इस तरह से हम ये स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें टोटल कोई बिल अमाउंट के ऊपर आइटम फ्री देना है, ठीक है, तो हम उसकी एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि कितने आइटम्स फ्री देना है हमको, ठीक है। और ये स्कीम हमारी इस तरह से वर्क करती है। सो ये थी हमारी सारी स्कीम्स जिसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप्स की स्कीम क्रिएट करना। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है कि अगर हमने किसी आइटम पे स्कीम्स लगा दी हैं, अब हमें उस आइटम पे से स्कीम को रिमूव करना है, तो उसकी प्रोसेस क्या है। सो इसके लिए हम वापस से स्कीम एंड डिस्काउंट के ऑप्शन में जाते हैं।
स्कीम एंड डिस्काउंट ऑप्शन में हमारे पास जो मैपिंग स्कीम एंड डिस्काउंट का ऑप्शन होता है, हमें ये ओपन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं जो स्कीम हमारी किसी आइटम पे लगी हुई है ऑलरेडी, हमें उस आइटम पे से हटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं स्कीम को, या फिर हम अपना आइटम सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे बारकोड से या फिर आइटम नेम से। तो हम डायरेक्टली आइटम सर्च कर लेते हैं हमारा। ठीक है, अब जैसे हमारे ये 3 आइटम्स हैं, बारकोड नंबर AE79, AE80 और AE81, इन तीनों पे से हमें ये स्कीम को रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें पहले तीनों आइटम्स को नीचे क्लिक करके अपेंड करना होगा। ये देखिए हमने तीनों आइटम्स को अपेंड कर लिया। यहाँ पे हमें जो फर्स्ट कॉलम है वो बता रहा है अंडर स्कीम नेम, किस स्कीम के अंडर में ये आइटम मैप्ड है तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 आइटम्स फ्री ऑन 2000, ये वाली स्कीम में हमने जो मैप किया था उसमें मैप्ड है। अब इसको रिमूव करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक रिमूव स्कीम का बटन है। ठीक है, इसे हमें प्रेस करना होगा। आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाता है, इसको आप ओके करिए। आपके पास सक्सेसफुली स्कीम रिमूव होने का मैसेज आ गया है, इसको ओके करिए। अब हम फिर से यहीं पे आइटम्स चेक कर लेते हैं हमारे। देखिए हमने सर्च किया। अब यहाँ पे किसी भी आइटम के ऊपर जो हमने अभी तीनों को रिमूव किया है उसमें से किसी भी आइटम के ऊपर स्कीम नहीं लगी हुई है। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं अंडर स्कीम नेम जो है यहाँ पे कॉलम अब ब्लैंक हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से बड़े सिंपल तरीके से हम कोई भी स्कीम को रिमूव कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में जो भी हमने लगाई हुई है, क्योंकि हम हो सकता है दूसरी स्कीम चेंज करना चाहते हैं या हम आइटम को नहीं रखना चाहते हैं स्कीम के अंदर। सो ये प्रोसेस फॉलो करके हम कोई भी स्कीम को रिमूव कर सकते हैं।